विधानसभा चुनाव के पहले यूपी में बीजेपी का खदेड़ा होबे शुरू हो चुका है। भाजपा की जमीन अब पूरी तरह से खिसकती जा रही है। वो हो रहा है जिसका अंदाजा भी भाजपा को नहीं था। हालात देख के ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी अब जल्द ही यूपी की सत्ता से आउट होने वाली है। पिछले 48 घंटे के भीतर बीजेपी में बड़ी सेंध लगी। 2 मंत्री 5 विधायकों के बाद अब तीसरे दिन भाजपा के एक और विधायक ने पार्टी को अलविदा कर दिया है, पार्टी छोड़ दिया। बीजेपी के विधायक हैं मुकेश वर्मा, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी आला कमान की भी चिंता बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का 7वां विकेट भी गिर गया। विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने अपना इस्तीफा ट्विटर हैंडल पर साझा किया और ठीक वही लिखा जो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने अपने इस्तीफे में लिखा था। मुकेश वर्मा ने इस्तीफा देते हुए बीजेपी और योगी सरकार पर वही गंभीर आरोप लगाए हैं। मुकेश वर्मा ने कहा है कि योगी सरकार में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दी गई। योगी सरकार में लगातार वंचितों और बेरोजगार युवाओं की उपेक्षा की गई, जिस वजह से वो अब पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो बीते 3 दिनों में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले नेताओं में मुकेश वर्मा 7वें नेता हैं जो बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं। मुकेश वर्मा से पहले बीजेपी के कुल 6 लोग पार्टी से किनारा कर चुके हैं। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं में सबसे पहले बदायूं की बिलसी विधानसभा सीट से विधायक आर.के. शर्मा ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद तो बीजेपी में जैसे भूचाल सी आ गई, इस्तीफे की बाढ़ सी आ गई, जिसने कई विधायकों को अपने साथ बीजेपी से बहा ले गए। भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, इनके अलावा दारा सिंह चौहान और अब मुकेश वर्मा ने भी बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और इन सबके जल्द ही समाजवादी पार्टी से जुड़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा के सामने चुनाव के पहले बड़ी चुनौती है अपना कुनबा बचाने की। जो बीजेपी का कुनबा चुनाव के पहले पूरी तरीके से बिखरता जा रहा है, भाजपा के सामने इसे बचाने की, समेटने की एक बड़ी चुनौती आन खड़ी हुई है। लेकिन बीजेपी को इसे लड़ने का मौका नहीं मिल रहा, ना ही संभलने का मौका मिल रहा। बीते 48 घंटे में जिस तरह से 6 इस्तीफे हुए, उससे बीजेपी पूरी तरीके से हिल गई। कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझने और संभलने का भाजपाइयों को इन मंत्रियों और विधायकों ने मौका तक नहीं दिया और उसी के साथ सुबह सुबह बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। मुकेश वर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को एक के बाद एक कई सदमे लगते जा रहे हैं। आज तीसरे दिन भी बीजेपी के लिए काफी बुरा रहा। बीजेपी को बीते 3 दिन में कई बड़े सदमे लगे। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन झटकों के कारण बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है और शायद इसीलिए अब बीजेपी अलग पैतरा अपना रही है। अब बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर, फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर बने माहौल के बीच एक एक करके नेता अब बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं, जिसके कारण अब योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व भी खतरे में नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी में लगी ये सेंध का महज शुरुआती दौर है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी बीजेपी को इससे भी बड़े से बड़े झटके लगने बाकी हैं। अभी कई नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं जिनकी बीजेपी में लाइन लगी है और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने 14 जनवरी को बड़ा धमाका करने का ऐलान किया। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं और अब कौन सा बड़ा और दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर बीजेपी से इस्तीफा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।